आपकी शक्ति न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर पूर्णिया में मुख्य वक्ता दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले के शानदार समागमन में हजारों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण शामिल हुए। वही दीपांकर भट्टाचार्य, राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से लड़के आप लोगों को हक दिलाएंगे। अभी हमारे लोकसभा में 2 सांसद और विधानसभा में 12 विधायक हैं जो आप लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा आप लोगों के लिए लड़ेंगे। वही दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारी ये यात्रा चल रही है, तो आज चौथा दिन है। 1 तारीख को हम लोगों ने चलना शुरू किया था फारबिसगंज से। फनीश्वरनाथ रेणु के गांव रेणु जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी है, वहां शपथ लेते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। आज सुबह से पूर्णिया पहुंचे, सिंघिया चौक पर भी एक अच्छी सभा हुई, अच्छी संख्या में वहां लोग थे और यहाँ तो आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी यात्रा चल रही है और नीतीश जी की भी एक यात्रा चल रही है। जगह जगह बैनर दिख रहा है, होर्डिंग लगी हुई है, नीतीश जी प्रगति यात्रा पर। हम लोगों की यात्रा में लोग मिल रहे हैं, अपना अपना ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं रसोईया, कहीं आशा, कहीं शिक्षक, कहीं कर्मचारी। अभी थे हम लोग सिंघिया में, वहाँ 5 जाति के लोग हैं जिनको दलित का दर्जा मिला था और फिर नीतीश जी ने दे दिया था और फिर उसको खारिज कर दिया कोर्ट ने। उनके साथ भी बड़ा मजाक हो रहा है। तो लोग अपने अपने सवालों को लेकर के, अपनी शिकायत को लेकर के, मांग को लेकर के हमारे पास पहुंच गए। तो हमने पूछा कि भाई क्या आप लोग नीतीश जी के पास नहीं जाते? नीतीश जी भी तो यात्रा पर निकले हुए हैं। तो लोगों का कहना है कि भाई नीतीश जी के पास फुर्सत कहाँ है, वहाँ जाने का हमारे पास मौका कहाँ है। नीतीश जी तो चल रहे हैं, बस अपनी पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ अफसर हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं, उन्हीं के घेरे में, सिर्फ उन्हीं के अंदर उनकी यात्रा चल रही है। और नीतीश जी के पास हम कोई बात ना पहुंचा सके, अपनी मांग हम ना उठा सके, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जहां जहां नीतीश जी जा रहे हैं, हमको पता है कि माले वाले सबसे ज्यादा हल्ला करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा जमीनी सवाल उठाने वाले, मुद्दों को उठाने वाले माले वाले हैं। और हमारे साथियों को घर में नजरबंद करके रखा जा रहा है, हमारे नौजवान नेताओं को थाने में बैठा के रखा जा रहा है। अभी बेगूसराय में हम लोग गए थे, वहाँ हमारे नौजवान नेता है सोनू फरनाज। दिन भर नीतीश जी बेगूसराय में थे और सोनू फरनाज को, उनके साथियों को थाने में बैठा के रखा गया ताकि वहाँ कोई आवाज ना उठ सके। यह प्रगति यात्रा तो नहीं है, ये तो नीतीश जी की आतंक यात्रा है, अहंकार यात्रा है। और अब हम कहने आए हैं कि जो महाजुटान हम लोग करेंगे पटना में, आप सब आइए वहां जरूर। और उस महाजुटान से हम लोग ऐलान करेंगे, नीतीश जी आप अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपकी बात भी बिहार में कोई नहीं सुनने वाला है, हम लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने आवाज खुद बुलंद करेंगे। तो अभी इस समय, लेकिन ये याद रखना कि नीतीश जी अकेले नहीं है। सच कहिए तो नीतीश जी के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सिर्फ भाजपा के लोग हैं। नीतीश जी दिखाने के लिए, कहने के लिए नीतीश कुमार है, लेकिन उनके दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब भाजपा के लोग। और ये भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? अभी आपने अमित शाह को सुना हो, संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी। संविधान के 75 साल पूरे हुए। संविधान के आधार पर हिंदुस्तान में जिस गणतंत्र का स्थापना हुई, उस गणतंत्र के अभी 26 जनवरी 75 साल पूरे हुए। और उस संसद में खड़े होकर हिंदुस्तान के गृह मंत्री, उस संविधान निर्माता जिनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। मोहन भागवत जी आरएसएस के सर संचालक हैं, कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से देश को आजादी मिली। अब बताइए ये राम मंदिर कैसे बना? हम सब लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ साफ कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, संविधान के खिलाफ था, गैर कानूनी वो अपराध था। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलो एक मंदिर भी बन जाए, बगल में एक मस्जिद भी बन जाए। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद ये मंदिर मस्जिद का सारा जो मसला है खत्म हो जाएगा, देश में और कहीं मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी, अब रोजी रोटी की बात होगी, इस देश में स्वास्थ्य की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भाजपा वालों को देखिए, जैसे ही उनको राम मंदिर मौका मिला, अब वो सारे हिंदुस्तान में जितने मस्जिद है सब जगह जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, मस्जिद के नीचे खोद करके देखो कि मंदिर है। अरे मंदिर के नीचे भी खोद के देखो ना, वहां पूरा बुद्ध का स्तूप मिलेगा, हर जगह लोग कह रहे हैं। तो क्या अब हिंदुस्तान में हम खुदाई करते रहेंगे? 20-25 साल है, 2025 में आगे की बात करेंगे, आगे का सोचेंगे कि पूरे देश में 400 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, मिट्टी के नीचे कहाँ क्या है, वो खोदते रहेंगे। ये भाजपा वाले पूरे देश को इसी तरह से खोदते खोदते बर्बाद करना है, उसी में गड्ढा खोद करके पूरे देश को उस गड्ढे में डुबोने की इनकी पूरी साजिश है। अभी कुंभ मेला चल रहा है, पूरे देश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लोगों की आस्था है, उनकी श्रद्धा है, वो जाते हैं, डुबकी लगाते हैं वहां गंगा में। सरकार ने कहा कि हमने बड़ा बढ़िया इंतजाम किया, डबल इंजन, यहाँ भी जैसा डबल इंजन है, उत्तर प्रदेश में भी तो डबल इंजन है। योगी जी हैं और मोदी जी हैं, दोनों मिलकर कह रहे हैं कि खूब अपना पीठ थपथपा रहा है कि हम लोगों ने बढ़िया इंतजाम कर दिया। क्या इंतजाम किया? पता चला कि अभी 50 से ज्यादा लोगों की दुखद मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अब सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जो लोग वहां मर गए हैं वहां जाकर के उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो लोग घायल हुए हैं उनको ठीक से मुआवजा मिलना चाहिए। अब सरकार क्या कह रही है उत्तर प्रदेश की? कह रहा है कि इतना बड़ा मामला है, इतने करोड़ों लोग आए हैं, तो उसमें अगर 50-100 लोग मर गए तो कौन सी बड़ी बात। एक बागेश्वर बाबा है, एक नौजवान है, बड़े हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कह रहे अच्छा तो हुआ, प्रयागराज में जाकर के गंगा में जाकर के मर गए तो सीधा मोक्ष मिल गया है, सीधे स्वर्ग में लोग चले गए। क्या मजाक कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ। उसी आप यहाँ संविधान बचाओ समागम कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई संविधान तो ठीक ठाक है, चुनाव हो रहा है देश में, संविधान को खतरा कहाँ है? गलत फहमी में मत रहिए। ये लोग यही कहते थे कि बाबरी मस्जिद को भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही करेंगे, और एक दिन ऐसा आया, दिन दहाड़े सुप्रीम कोर्ट देखता रह गया और बाबरी मस्जिद की उन्होंने गिराया। आज ये क्या कह रहे हैं कि इस देश में हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी कुंभ में सरस्वती पूजा के दिन एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक संविधान का मसौदा पेश कर दिया गया। वो कहते हैं कि देश में संसद की जरूरत नहीं है, देश में एक नेता हो तो काफी है, एक कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, मोदी जैसा कोई एक नेता हो, बस जो मन करे तो करे। देश में संसद नहीं चाहिए। इस देश में मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं देना। अभी तो वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वो नाम को हटा दे रहे हैं, वोट डालने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून ही ऐसा बनना चाहिए जहां इस देश में वोट डालने का अधिकार भी ना। अब क्या मजाक कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ, जिस संविधान के पहले पन्ने पर कहा गया कि हम भारत के लोग, ये देश सबका है, किसका नहीं है, ये देश हम सबों का है। इस देश की आजादी के लिए सबों ने लड़ा, सब लोग जाकर के सैकड़ों साल हम लोगों ने लड़ा, तब जाकर के मुल्क को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह की शहादत, भगत सिंह की शहादत, गांधी जी लड़े, सुभाष बोस लड़े, कौन नहीं लड़ा इस देश में? हाँ, नहीं लड़ने वालों में ये आरएसएस वाले बिल्कुल नहीं लड़े, ये समरकर के लोग, ये लोग बिल्कुल नहीं लड़े। आज इस देश की आजादी, संविधान, इसको खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जिन मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं, अभी मीना जी कह रही थी कि जो समूह अब हमारे बने हैं, पैसा हमसे लिया जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें अगर कर्ज लेना पड़ रहा है तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना बैंक से आपको कर्ज मिलेगा। हम तो कहते हैं कि स्वयं सहायता समूह जो है, समूह से जो समूह के मेंबर हैं उनको बिना ब्याज कर्ज दे दो। 20-30 हजार 50 हजार तक का कर्ज के लिए क्यों ब्याज देना पड़ेगा?
बिना ब्याज का कर्ज लोगों को दे दो, बिना सूद का, तो नहीं देंगे। क्या करेंगे? आपको धकेल देंगे कि जाओ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास जाओ। और कंपनी वाले वो जैसे पुराने जमाने का कंपनी राज था, लुटेरा राज था, महाजनों का राज था, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। ये जो मुद्दे हैं हमारे, ये जो हमारी रसोइया बहनें 1650 रुपए मिलते हैं, वो भी साल भर नहीं, साल में 10 महीने। आप कह रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आशा की बहनें कह रहे कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हम ही तो चला रहे हैं। हम अगर काम नहीं करेंगे तो स्कूल चलेगा? जो भी स्कूल है वो भी नहीं चलेगा, बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। आशा बहनें अगर काम नहीं करेंगी तो बिहार में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी पूरे देश में। कोरोना काल में तो हमने देखा, इनके सब बड़े बड़े जो बीमा का कार्ड दे देते हैं, आयुष्मान कार्ड देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि 5 लाख का बीमा दे देंगे, 10 लाख का बीमा दे देंगे। कोरोना काल में हमने देखा जब एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी, अस्पताल में एक बेड की जरूरत थी, नहीं मिल रहा था। और उस समय ये आशा की हमारी बहनें थी जिन लोगों ने जान की बाजी लगाकर देश को, बिहार को बचाने का काम किया। और उनके साथ अब समझौता करते हैं कि हम देंगे 2500 रुपए देंगे, मानदेय देंगे, और जैसे नीतीश जी चले जाते हैं भाजपा के साथ उस समझौते पर उतर जाते हैं। तो ये जो हमारे मुद्दे हैं, अगर इन मुद्दों को लेकर हमें लड़ना है तब तो देश में लोकतंत्र चाहिए, तब तो देश में संविधान चाहिए, देश में तानाशाही होगी, पुलिस का अफसर का राज होगा, गुंडों का राज होगा। ये गिरिराज सिंह जैसे नेता आएंगे और त्रिशूल बांध कर चले जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात होगी, योगी का बुलडोजर चलेगा, तो हमारे लोकतंत्र का क्या होगा, हमारी मांगों का क्या होगा। और इसीलिए हम लोग अपील करने आए हैं कि हम सब लोग जो लड़ रहे हैं, बिल्कुल हमारी लड़ाई सही है, हमारी मांगे सही है, एक एक मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो, तब तो हमें देश में ऐसा हालात चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी बात सुने, ऐसा हालात चाहिए जहां हमारे मुद्दों को गायब ना कर दिया जाए। अभी झारखंड में चुनाव हुए कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा कि झारखंड के पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कोशिश कर रही थी सत्ता कब्जा करने के लिए। बांग्लादेश 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 से घुसपैठी आ गए, आपके यहाँ भी आकर कहीं बोलते हैं बांग्लादेश से घुसपैठी आ गए। झारखंड की कहीं कोई सीमा ही नहीं है बांग्लादेश के साथ, झारखंड पूरे देश के अंदर है, वहां कहीं बांग्लादेश नहीं है। कहां से बांग्लादेश के लोग वहां आ जाएंगे? पूरे चुनाव में वो ऐसे ही उत्पात और उन्माद का माहौल बना रहा है। लेकिन झारखंड के आदिवासियों को मैं सलाम करता हूँ, झारखंड के वहां के तमाम दलितों को मैं सलाम करता हूँ, वहां के महिलाओं को सलाम करता हूँ। उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये सब कोई बात नहीं चलेगी, यहाँ कोई उत्पात और उन्माद का माहौल नहीं बनेगा, हम तो बस अपने हक की बात करेंगे, जल जंगल जमीन की बात करेंगे, संविधान में जो हक मिला है वो उसकी बात करेंगे, 200 यूनिट बिजली हमें फ्री मिले, बकाया बिजली बिल माफ हो, हम उसकी बात करेंगे। हमारे पूरा महिलाओं को वहां जो मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए 19 साल से लेकर के 49 साल तक सभी महिलाओं को मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? इसलिए नहीं मिल रहा है कि किसी नेता ने तय कर दिया कि हम देंगे, नहीं, ये वहां के महिलाओं का उनकी एक, उन्होंने कहा कि इसी पर बात करो, इसी पर बात करो, हम और कोई बात सुनने वाले नहीं है, तब जाकर के सरकार बात करती है कि नहीं हम देंगे। तो ये आपकी आवाज है, आपकी एकता है, आपकी ताकत है, और इसके लिए देश में ऐसा माहौल चाहिए। और इसीलिए सीमांचल में हम लोग जो आए हैं, हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बात सुन रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं कि सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन है, रोजगार नहीं है, तो रोजगार पर बात हो। जहां सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है वहां आकर के कोई कह दे रहा है कि बांग्लादेश की घुसपैठ हो रहा है। अरे यहाँ पलायन हो रहा है, यहाँ घुसपैठ नहीं हो रहा है। लोग यहाँ भागने के लिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं वहां अगर जब स्कूल की बात नहीं करते, पढ़ाई की बात नहीं करते, अभी सरस्वती पूजा है, बच्चे पूजा कर रहे हैं हर जगह ताकि हमको अच्छी शिक्षा मिले, आप स्कूलों की बात नहीं करते, शिक्षक की बात नहीं करते, रसोइया की बात नहीं करते, बेहतर शिक्षा की बात नहीं करते, आप त्रिशूल बांध रहे हैं। ये पूरे सीमांचल के इलाके में ये जो उत्पात पैदा करने की कोशिश, उन्माद, इससे क्या होगा कि अगर ऐसा माहौल बनेगा तो हमारे सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे। चुनाव आएगा, हमारे सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे। हमारी कोशिश क्या है, जो हमारे साथियों ने कहा
कि चुनाव होगा बिहार में, इस साल के अंत में चुनाव होगा। 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, बहुत बोले हैं, बहुत हम लोग सुने हैं, न्याय के साथ विकास, सुशासन, सारी बातें सुनने में पहले अच्छा लगता था। लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, अच्छी बात है। कभी शराब पिलाने का काम किया, हर पंचायत तक शराब का ठेका खुलवा दिए, और फिर शराब बंदी की बात की है। सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन अभी शराब बंदी में हम देख रहे हैं कि जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही है। कौन मर रहे हैं? गरीब मर रहे हैं। और उनको क्या कोई मुआवजा मिलता है? जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है सरकार हटा रही है, कोई गरीबों को मुआवजा नहीं है। किसी शराब माफिया को कहीं आपने देखा होगा, किसी शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है? शराब धड़ल्ले से बिक रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और गरीब को जेल में डाल दिया गया। तो बातें इनकी अच्छी थी, लेकिन हर बात का जो परिणाम निकला वो सब गलत निकला, सब गलत निकला। न्याय के नाम पर अन्याय है, विकास के नाम पर गरीबी छा गई है। जो भी रोजगार उन्होंने कहा, टोला सेवक है, तालीमी मरकज है, कुछ भी आपको नाम दे दिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। एक नाम दे दिया, स्कूल में रात्रि प्रहरी है, आप रात में पहरा दे रहे हैं, पैसा कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। स्वच्छता अभियान है, लोहिया स्वच्छता मिशन है, हर एक पंचायत में कोई स्वच्छता कर्मी है, कोई उसके सुपरवाइजर है, कोई पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा। तो नाम दे दिया लेकिन काम नहीं किया, पैसा नहीं दिया। तो हमें तो काम से मतलब है, काम हो, हक मिले, और इसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग एकजुट हो, सब लोग एकजुट होकर के ऐसा माहौल बनाए बिहार में, ताकि बिहार में कोई गलत सलत बात करने वाले जो लोग हैं उनको मौका ना मिले, और सही बात हो, संविधान की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। हमारे बीच में जो आपसी भाईचारा है, कल हम लोग अररिया में थे, रानीगंज में गुणवंती एक जगह है, दोपहर में वहीं खाना खा रहे थे हम लोग। हमने देखा कि बीच में एक शिव मंदिर है, और वो शिव मंदिर अगर बाहर से आप देखिए तो आपको नहीं लगेगा कि वो शिव मंदिर है। बाहर से देखिए तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई मस्जिद है, ये किसी मुस्लिम किसी शासक ने कभी बनाया होगा। नहीं, हिंदुस्तान में यही हिंदुस्तान है जहां हम लोगों में मिली जुली संस्कृति है। बाहर से देखने में ऐसा लगेगा, अंदर जाइए तो वहां पता चला, वहां हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग थे, वो मंदिर बना रहे थे। तो ये देश ऐसा ही है, गंगा जमुनी तहजीब है, मिली जुली हमारी एकता है। इस देश के लिए बाबा साहब ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं होगा, भाषा कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, हम सब लोग एक हैं, एक रह करके इस देश को हमने बनाया है, इस देश को आगे ले चलेंगे। और इसीलिए आपसे कहेंगे कि जो भी आपके बीच में फूट डालने की कोशिश करे, आपके बीच में नफरत पैदा करने की, फैलाने की कोशिश करे, ऐसे लोगों को किनारे कर दीजिए और अपनी पूरी आवाज के साथ, अपनी एकता के साथ, अपनी मांगों के साथ तो आपसे अपील करेंगे। कल हम लोग पूर्णिया में जाकर के इस यात्रा को समाप्त करेंगे। पूर्णिया में एक बहुत बड़ा समागम होगा, परसों 6 तारीख को भागलपुर में समागम होगा, और मार्च महीने के शुरू में पटना में बहुत बड़ा एक जन जुटान। आपसे अपील करेंगे, जैसे बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ आज पहुंचे हैं, बिल्कुल इसी तरह और भी बड़ी तादाद में पटना पहुंचे, अपने झंडे के साथ, अपने बैनर के साथ, अपनी मांग के साथ। जिसकी जो मांग है, नीतीश कुमार सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग सुनाने वाले हैं, हम सब बोलने वाले हैं, हम सब आवाज उठाने वाले हैं। सब एक दूसरे की बात सुनेंगे, सब लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे। यहाँ कोई रसोईया की बात करे वो बात भी हम लोग सुनेंगे, कोई आशा की बात करे वो बात भी सुनेंगे, कोई माइक्रो फाइनेंस की बात करे वो भी सुनेंगे, कोई समूह की बात करे वो भी सुनेंगे, कोई किसान की बात करे, मक्के की खेती हो रही है, खेती तो अच्छी है, इतना उत्पादन हो रहा है। हमने पूछा कि भैया इतना उत्पादन जब हो रहा है तो फायदा भी हो रहा होगा। लोगों ने कहा कि फायदा कहाँ है, कीमत कहाँ मिल रही है, जो मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी कहाँ मिल रही है। और अगर कोई कल कारखाने पुराने बंद हो गए तो नए भी तो कुछ खोलने चाहिए, पुराने को खोलो, नए कारखाना खोलो, इसका पूरा यहीं पर फूड प्रोसेसिंग करो, इस पर कृषि आधारित उद्योग लगाओ। कहीं कोई उद्योग धंधे की बात नहीं, उद्योग धंधे की बात होगी तो निश्चित तौर पर। यहाँ तो पूर्णिया में पिछली बार हम लोग आए थे, राहुल गांधी की सभा में हम भी थे, और वहाँ लोग मिले, बोले कि भाई मोदी जी ने कहा था कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बनेगा, अभी तक कुछ बना नहीं, काम नहीं शुरू हुआ। तो हमने कहा कि मोदी जी का तो काम ही ऐसा है
बोल देते हैं कि दरभंगा में बोल दिए कि हाँ एम्स बन गया है, कुछ नहीं बना बोल दिए कि एम्स बन गया है। यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं बना और कह रहे हैं कि भाई हवाई अड्डा बन गया है। हमारे साथियों ने लिखा कि हाँ पुल का निर्माण हो, ओरेला घाट पर पुल का निर्माण हो। बिल्कुल, ये जो भी मांग है हमारी, हम तो इन मांगों को लेकर के आवाज उठाने के लिए हैं, लड़ने के लिए है, सिर्फ आवाज उठाने के लिए नहीं, सिर्फ बाहर नहीं। जो भी हमारे पास विधायक हैं, 1 दर्जन विधायक माले के यहाँ हैं, 2 सांसद अभी हैं दिल्ली में। और सुन लीजिएगा, माले के विधायकों को सुनिए, महबूब आलम जी हैं हमारे बगल में, आपके कटिहार के बलरामपुर से। आप सुनिएगा कि जब भी हमारे लोग आवाज उठाते हैं, आप ही की आवाज उठाते हैं, आपके सवालों को उठाते हैं। हम खत्म करेंगे। हम लोग यात्रा में चल रहे हैं, तरह तरह की खबर मिल रही है। और कल सुबह एक बहुत ही हम सबके लिए एक बहुत अफसोस की खबर मिली। बगल में कटिहार है, कटिहार के वहाँ कदवा से विधायक है कांग्रेस के हमारे पुराने साथी कॉमरेड शकील, जो विधायक दल के नेता भी हैं। उनके 17 साल का बेटा अयान, उसका निधन हो गया है। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सबकी गहरी संवेदना कॉमरेड शकील और उनके पूरे परिवारजनों के साथ है, उन तमाम लोगों के साथ है, ताकि इस पूरे सदमे से उभरने की उनको पूरी ताकत मिले। तो हम लोग चल रहे हैं, कभी अच्छी खबर मिलती है, कभी कोई बुरी खबर मिल रही है। आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो इतने गरीबी है, लेकिन इसी में हम सब लोगों को मिलते हुए, लड़ते हुए इस देश में खुशहाली लानी है, ताकि हर गरीब के घर में खुशहाली पहुंचे, हर किसान के खेत में खुशहाली हो, हर हाथ को काम मिले, हर एक को रोजगार मिले। और हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जैसे वादा किया गया था कि सबके लिए बराबरी, सबके लिए न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सबके लिए पूरी आजादी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, नारे लगाने की आजादी, आंदोलन करने की आजादी, संगठन करने की आजादी, जुलूस निकालने की आजादी, अपनी मांग मानने की आजादी। इस देश के अंदर हर तरह की आजादी हमें मिले और सबके बीच में आपस में भाईचारा हो। ये देश सबका है, मुल्क सबका है, सबने मिलकर बनाया है, सब मिलकर चलाएंगे, सब मिलकर के बिहार को और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल पूर्णिया में भी अगर आप लोग आ सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और मार्च के शुरू में 9 मार्च की बात है, अगर कोई डेट आगे पीछे करना होगा तो भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन मार्च के शुरू में ही हम लोग पटना में महाजितान में मिलेंगे। आप सभी साथियों से यही अपील करते हुए कि आप लोग थोड़ा सा कष्ट उठा करके पटना तक जरूर पहुंचे, क्योंकि जब बड़ी तादाद में हम लोग पहुंचेंगे तो नीतीश जी भले पूर्णिया में हमारी बात ना सुने, वो बेगूसराय में हमारी बात ना सुने, उनको लगेगा कि भाई सत्ता में हम हैं, क्या है, फौज फाटा है, पुलिस है, अफसर है, पुलिस और अफसर से राज चला लेंगे। लेकिन जिस दिन लाखों की आवाज गांधी मैदान से गूंजेगी, नीतीश जी को और मोदी जी को मालूम हो जाएगा कि हाँ पुलिस के बल पर नहीं चलने वाला है, अफसरों के बल पर नहीं चलने वाला है, अपने चेले चपाटों के बल पर नहीं चलने वाला है। बिहार चलेगा तो बिहार की जनता की बात सुनते हुए आगे बढ़ेगा। जनता यहाँ चलाएगी बिहार में, और बिहार में जनता जब खड़ी होती है। हमें तो 74 आंदोलन भी याद है। 74 आंदोलन में तब देश में तानाशाही की धमक सुनाई दे रही थी, और 74 आंदोलन ने नारा दिया, सिंहासन खाली करो ताकि जनता आती है। तो जनता जब आएगी तो चाहे सिंहासन पर मोदी जी बैठे हो, सिंहासन पर नीतीश जी बैठे हो, वो सारे सिंहासन खाली करके उनको जाना पड़ेगा। और इस देश संविधान के रास्ते पर, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के आधार पर, भगत सिंह और अशफाकुल्लाह के सपनों के हिंदुस्तान की ओर बढ़ेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सिंह। अब इस समाज